हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूरा कर लिया होगा। जो भी बच्चे को पीडीएफ मिला है पूरा कर लिया होगा। अगर पूरा कर लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कर लो। और जिसको अभी नहीं मिला है तभी भी मैसेज कर सकते हो, अभी भी मिल जाएगा। ठीक है ना? कोई धरफड़ में नहीं रहेगा, आराम से याद करो। अभी भी 2 मंथ अच्छा खासा टाइम है। पूरा 2 मंथ बचा है। देखो, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, सॉरी नवंबर ख़त्म हो गया, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, है ना 2 मंथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? गेस का ही क्वेश्चन है ये, पार्ट 2 का है। पार्ट 1 का करा दिए हिंदी का गेस क्वेश्चन, और पार्ट 2 का है ये। ठीक, क्या है? कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, सो बताओ। एक आंसर होगा, महाकवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किए हैं क्योंकि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख होती है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है ना, ठीक उसी प्रकार कवि अपने आंख को स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक करता है। ठीक, एक आंख से अंधा होकर भी ना कवि काव्य प्रतिभा से भी युक्त है। वह पूजनीय है, वंदनीय है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं। ठीक ना? समझ गए? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गेस क्वेश्चन ही है बाबू लोग, गेस क्वेश्चन ही है। नहीं मिला है पीडीएफ तो 8969290588 पे मैसेज करो, या हमारे ग्रुप में ऐड हुए हो तो ग्रुप एडमिन को मैसेज करो, वही होगा, बात बराबर होगा, यानी कि उस पर मिल जाएगा। ठीक ना? चलिए, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? समझ गए ना? इसको अच्छा से याद करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? अपनी कविताओं में कवि ने कंकल, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि ने इन शब्दों को के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त देने का कार्य किया है। ठीक ना? जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कालांतित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग आलोकित करने का काम किया, जिस प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा उछल सके। ठीक ना? तो समझ गए? अच्छा, आप लोग सही बच्चे बताओ, क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट कर लिए हो ना? क्वेश्चन बैंक महा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नहीं किए हैं तो क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। ठीक ना? क्वेश्चन बैंक वैसे मेरे पास होगा, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का ही सब्जेक्टिव, इसमें भी क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, फिर भी क्वेश्चन बैंक का अच्छा से कर लेते हो ना तो अच्छा मार्क्स आएगा ना। क्वेश्चन बैंक से 60% रहता है, 50 से 60% क्वेश्चन। समझ गए? ये भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ये कितना पूछा गया बता दे? 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2015 का। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक ना? ले लो। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्या है? पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। ठीक ना? पहले करवक के उसी प्रकार है सेम, उसमें जो आंसर लिखे ये भी इसमें भी वही लिख देंगे तो चलेगा। महाकवि जायसी अपनी कल्परूपता और एक आंख से अंध होने का साकट प्रकट नहीं करते, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिमा के बल लोकहित बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रकृतियों द्वारा जीवन में गुण महत्ता की विशेषता का वर्णन करते हैं। ठीक ना? समझ गए? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दो। देखो, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, अलग से ला दिए हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने वाली इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं।
कुछ नहीं करना है। मलिक मोहम्मद जैसे चैप्टर पढ़े हो ना, मलिक मोहम्मद जैसे के चैप्टर पढ़े, उसे उसी के बारे में पूरा लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। कवि ने मलिक मोहम्मद जैसे अपनी स्मृति रक्षार्थ जो प्रकट की है, ठीक, इसी प्रकार आंसर लिख दिए हैं, नोट कर लो। देखो थोड़ा फास्ट में चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा कराना होगा, क्योंकि पदखंड का बात चल रहा है। पदखंड हो गया, ये पद्य खंड का चल रहा है, ठीक ना। चलो हो गया, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्या है? रक्त से लेई का क्या अर्थ है, बताओ। रक्त से लेई का क्या अर्थ है? यहाँ पर लेखन ने कई रूप से किया है, आप विस्तार कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले ना लो फटाफट, हम करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट, लेते रहो। तो SWS मतलब स्टडी विथ सुरेश। चलिए सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखेगा। मोहम्मद याही कभी जोरी सुनवा यहाँ के जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, बताओ बताओ। 5। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह जोड़ी जोड़ना यानी व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन क्या है? प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है, अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहें कि वह दीन, पापी, दुर्बल होगा, मलिन एवं असहाय व्यक्ति है, वे अनेकों अवगुणों को युक्त है, अंगहीन से उनका आश्रय संभवतः सहाय होता है, ठीक ना, समझ गए। अरे भाग गया कहाँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या, देखो कुछ क्वेश्चन है जो अपने से भी नोट कर लो। करवक कविता का भावार्थ लिखिए, ये सब रहता है। करवक कविता का भावार्थ लिखे, भावार्थ लिखे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2000 कितना में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, 15, 18 ये सब में ये क्वेश्चन पूछा गया, PYQ का क्वेश्चन। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है सो ध्यान दो। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का, और अगला क्वेश्चन देखो, ले लिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और कर दे लो, ठीक। तुलसीदास सीधे राम ने कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, बताओ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह लिख दिया है, लिखिए। दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाला यानी क्षुद्र जीव जो होता है ना, उसे कहा है छोटा मुंह से बड़ी बात यानी बड़बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो खुजली की तरह होता है, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लो और यहाँ ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, ठीक ना। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जागत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्तिभाव अभिव्यक्त करने की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते रहो। तुलसी ने हृदय से किसका डर है? तुलसी के हृदय में किसका डर है, बोलो। स्क्रीनशॉट ही ले लो, फटाफट ले लो।
देखो सब को यही सब में से टकराएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक ना, गारंटी लेते हैं बाहर एक भी नहीं जाएगा। चलिए इसका देखो, राम स्वभाव से कैसा है, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। आगे है श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। श्री राम का व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ तक का, चलो ले लिए, ठीक। चलो ये क्वेश्चन क्या है, कबहुक अब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किनके लिए हुआ है, बताओ। अम्ब का संबोधन सीता माता के लिए किया गया है, जिसका ध्यान रखना होगा आपको। ऑब्जेक्टिव भी बनता है इससे कुछ। इस संबोधन के द्वारा तुलसी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माता से कहते हैं, हे माता, कभी अवसर हो तो करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र की मेरी भी याद कर दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई, ठीक ना। लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट लेते रहो ना। वज्रराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया, कमल असदोष हाथों वाले कृष्ण जागिए। चले वो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन ले लो, ये जूम नहीं होता है। तुलसी सीधे राम से कहकर सीता से क्या कहलवाना चाहते हैं, चलो हो गया। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे से क्या कारण, लिखो पर आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी, और हम चलते हैं। आंसर के कारण बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, टाइम भी बहुत कम है। चलो ले लिए, इसका भी ले लो, लो और जूम, कितना जूमिंग कराएगा जी, लो ले लिए। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसी को भक्ति रूपी अमृत समान सुंदर भोज की भूख है, ठीक न। अर्थात हे प्रभु, अपने चरण में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना न रह जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, तुलसीदास की कवि का आंसर भी इसका है, स्क्रीनशॉट, बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा ये। चलो ले लिए। चलो क्या है क्वेश्चन, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, ठीक ना। ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत फास्ट करा रहे हैं इसका, अगर बोलेंगे हम तो बहुत टाइम पास होगा। ले लिए। अगला है, गाय किस ओर दौड़ रही है, भोर हो गई, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा था, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलिए सही बच्चे, ऐसे ही फटाफट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ले लो, देखो आंसर चाहते हो तो आंसर में लास्ट वाला क्वेश्चन में जूम नहीं होता। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन का विशेषताएं लिखिए, हो गया। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, सूरदास के कवि का परिचय दे या सारांश लिखिए, बात बराबर है। तो धर्म साहित्य और संगीत के और हो, संगीत के संदर्भ में महाकवि सूरदास का स्थान नहीं, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है जी। अच्छा चलो तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, आप लोग सुधार लेंगे अपने से, ठीक। लो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक ले लिए पहली बात, अब इससे आगे लो। चलो यहाँ तक हो गया, किया जा सकता है, अब इससे आगे लो। आप लोग लिखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, 5 मार्क्स का है तो पूरा देना पड़ेगा ना आंसर। चलो ले लिए इसका भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, कबीर कानी राखी नहीं थी, क्या तात्पर्य है बताइए। चलिए आंसर लिख लीजिए आप लोग, कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि थे, चलो हो गया, आंसर ही है यहाँ से।
लो आंसर का स्क्रीनशॉट लो, बस यहाँ तक आंसर है। लो स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, ले लिए। आज अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहीं तक है ये। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, बताओ। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? तो कबीर ने अपनी शब्दी, साख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है। लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, भूमिचार और मूर्ति पूजा, जाति पाति की छुआछूत प्रबल विरोध किया। ठीक, उन्होंने योग, व्रत, दान और भजन की सही व्याख्या के समक्ष उपस्थित किया। ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट हो गया आज, देख लिए ना। देखो आप लोग एक बार में दो क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन। शिवाजी सब 2 मार्क्स का। स्टडी भी सुरेश। शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्रराम, परशुराम, चिंता सिंह यानी मृगराज जो कहते हैं कृष्ण आदि से की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल में किस बार, मतलब कि रीतिकाल कवियों को कैसे विशिष्ट किए हैं। ठीक ना। तो भूषण रीतिकाल में रीति मुक्त धारा के कवि हैं। भूषण रीतिकालीन कवियों से अलग या विशिष्ट संदर्भ में जो है ना, इसको रीतिकाल कवि जो श्रृंगारिक, मतलब कि शारीरिक होती है, उससे अलग हटकर वीर काव्यों की रचना की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है? इसका आंसर बताए या छोड़ दे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका आंसर अगर बताना होगा तो हाथ से लिखना होगा, उससे आगे टाइप नहीं है। ठीक है, उससे आगे टाइप कराना होगा तब क्वेश्चन होगा। बस, ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन और है तो उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक ना। एक और क्वेश्चन बचा है, कर लो। देखो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, लास्ट है आज की क्लास का। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवारें भयंकरता से शत्रु दल थरा उठता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे को जिसको नोट्स नहीं मिला है वो नोट्स ले सकते हो। ठीक ना। सभी बच्चे बताएंगे, अब मात्र 2 महीना बचा है, किस किस का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो चुका है। अगर तैयारी हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, और नहीं हुआ है तो नो टाइप करो। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर टाइप यानी कि तैयारी हो गया तो यस, नहीं हुआ तो नो। ठीक, आज की क्लास में रहते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।